फिल्म इंडस्ट्री हमारे जीवन में मनोरंजन के साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। शायद ही आपको पता होगा कि एक मूवी को बनाने के लिए कितनी मेहनत, प्लानिंग और पैसों की जरूरत पड़ती है। किसी भी मूवी को बनाने के लिए इन सभी टीम मेंबर को एक साथ में रहकर काम करना जरूरी होता है। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता होने के साथ साथ दूसरी सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है। हमारे भारत देश की मूवी पड़ोसी देश और अन्य देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय बनती जा रही है। किसी भी मूवी को बनाने के लिए इन चार कैटेगरी को कंप्लीट करना पड़ता है। पहले कैटेगरी में मूवी की स्टोरी, क्लाइमैक्स, स्क्रिप्ट, डायलॉग को लिखे जाते हैं। जिसे पुष्पा मूवी की स्टोरी चंदन की तस्करी जो सुकुमार बनरेड्डी ने लिखी थी। दूसरी कैटेगरी में फिल्म के डायरेक्टर मूवी की स्टोरी के हिसाब से हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करते हैं। फिर मूवी का लोकेशन और उस मूवी में काम करने वाली टीम को चुना जाता है। डायरेक्टर फिल्म की स्टोरी के हिसाब से कौन सा किरदार उस मूवी के लिए सूटेबल होगा उसका कास्टिंग डायरेक्शन करता है। इस मूवी का डायरेक्टर भी सुकुमार बनरेड्डी ही थे। दूसरी कैटेगरी को कंप्लीट करने के बाद तीसरी कैटेगरी में फिक्स किए गए लोकेशन पर कब और कैसे काम करना है उसकी प्लानिंग करके शूटिंग शुरू कर दी जाती है। पुष्पा मूवी की शूटिंग आंध्र प्रदेश के जंगल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके शुरू की थी। और लास्ट कैटेगरी में मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी एडिटिंग, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट को ऐड करने के बाद कंप्लीटली मूवी तैयार कर दी जाती है। पुष्पा मूवी में म्यूजिक देवीश्री प्रसाद और एडिटिंग कार्तिका श्रीनिवास और रुबेन ने दी थी। मूवी बनाने के लिए शुरुआत से अंत तक जितना भी खर्चा होता है वो सारा खर्च मूवी के प्रोड्यूसर करते हैं। पुष्पा मूवी को बनाने के लिए करीबन 250 करोड़ का खर्च हुआ, जिसके प्रोड्यूसर नवीन येरेनी और वाई रविशंकर ने किया था। प्रोड्यूसर फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक होते हैं, जिनका मेन काम मूवी में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना होता है। मूवी में जितना भी खर्च होता है उसे मूवी का बजट कहा जाता है। उस बजट में मूवी में काम करने वाले सभी टीम मेंबर की फीस इंक्लूड होती है। मूवी कंप्लीटली तैयार होने के बाद प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रॉफिट जोड़कर बेच दे या खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। मान लो कि पहली कंडीशन में मूवी बनाने के लिए 100 करोड़ का खर्च हुआ। अब उसमें प्रोड्यूसर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। अब मूवी चाहे फ्लॉप हो या ब्लॉकबस्टर, उससे प्रोड्यूसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। या दूसरा तरीका, प्रोड्यूसर खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, जिसे इंडिया के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म, रेड चिल्ली, वाईकॉम 80 ये सारे प्रोडक्शन हाउस है। पुष्पा मूवी मैत्री मूवी मेकर्स के प्रोडक्शन में बनाई गई थी। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी खरीदने के बाद उस मूवी पर एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च करता है, जिससे कि उस मूवी की कॉस्ट वैल्यू और भी बढ़ जाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के म्यूजिक राइट्स और सैटेलाइट राइट्स को मूवी रिलीज करने से पहले ही बेचकर 25 से 30% की कमाई कर लेता है। सैटेलाइट राइट्स ये डिसाइड करता है कि उस मूवी सबसे पहले किस चैनल पर दिखाई जाने वाली है। पुष्पा मूवी की सैटेलाइट राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदी थी, जबकि हिंदी डबिंग्स मनीषा ऑफ गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स ने ली थी। अब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर देश के छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी एग्रीमेंट पर बेचते हैं और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल के मालिक को। मूवी जब सिनेमा हॉल में प्रसारित होती है तब टिकट से जो भी कमाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल के मालिक के बीच एग्रीमेंट के हिसाब से आपस में पैसों को बांटा जाता है। पुष्पा मूवी ई फॉर एंटरटेनमेंट, लाइका प्रोडक्शन, श्री लक्ष्मी मूवीज, गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स, ए फिल्म्स, स्वागतम एंटरप्राइज इन सभी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिंग की गई थी। मूवी को जब सिनेमा घरों में बताई जाती है तब टिकट से होने वाली कुल कमाई का 13% मनोरंजन टैक्स चुकाना पड़ता है। फिर जो भी कमाई बचती है वो एग्रीमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल के मालिक को आपस में बांटा जाता है। मनोरंजन टैक्स सभी स्टेट के अलग अलग होते हैं। एग्रीमेंट के हिसाब से मल्टी स्क्रीन में रिलीज की जाने वाली फिल्म को टिकट से जो भी कमाई होती उसका डिस्ट्रीब्यूटर को पहले हफ्ते का 50%, दूसरे हफ्ते का 42%, तीसरे हफ्ते का 37% और उसके बाद के 30% एग्रीमेंट के हिसाब से तय किए जाते। अगर मूवी सिंगल स्क्रीन पर रिलीज की जाए तो इसका रेशियो 70 से 90% तक का हो जाता है। मान लीजिए एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में एक टिकट की कीमत 100 रुपया है और पूरे वीक में टोटल 100 लोगों ने मूवी को देखा और फिल्म के 100 स्क्रीन आयोजित किए गए। इस प्रकार वीक की कमाई 100 इंटू 100 इंटू 100 10 लाख हुई। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का मनोरंजन टैक्स 30% काटे तो थिएटर मालिक के पास 7 लाख रुपयों की राशि बचती है। अब एग्रीमेंट के हिसाब से थिएटर मालिक को पहले हफ्ते 50% यानी कि 3,50,000 देने होंगे डिस्ट्रीब्यूटर को। दूसरे हफ्ते
कुल कमाई का 42%, तीसरे हफ्ते कुल कमाई का 37%। इसी तरह एग्रीमेंट के हिसाब से थिएटर के मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कुल कमाई का हिस्सा बांटा जाता है। पुष्पा मूवी की हिंदी डबिंग श्रेयस तलपड़े और मलयालम की डबिंग जिस जॉय द्वारा की गई थी। ये पूरी मूवी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक का 345 करोड़ के पार हो चुका है। इस मूवी की स्टोरी और ओ अंटवा सॉन्ग पर कुछ लीगल इश्यू का सामना डायरेक्टर और राइटर सुकुमार जी को करने पड़े थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।